तो सबसे पहले सीरीज और पैरेलल का एक बेसिक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन क्या है आपका, इस तरह से ये रजिस्टर है 1 2 एंड 3, राइट, 4 5 6 7 8 एंड 9। आपको यहाँ इसके क्रॉस रेजिस्टेंस निकालना है। इन सब की वैल्यू कुछ इस तरह दी हुई है, 2 ओम 4 ओम 2 ओम। ठीक है, ये 8 ओम, क्या 8 ओम, ठीक है, 2 एंड 2, ठीक है, वापस 8, ठीक है, ये 2 ओम ये 2 ओम। ठीक है, ये सर्किट दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो सबसे पता होना चाहिए सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है। तो आपको सीरीज पता होना चाहिए। सीरीज क्या होती है, करंट सेम होती है। जो करंट रेजिस्टेंस R1 में जा रही है वही करंट R2 में जाती है। अगर करंट डिवाइड नहीं होती तो सीरीज होगा, अगर करंट डिवाइड हो जाती है तो सीरीज तो नहीं होगा। तो क्या होगा, पैरेलल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। पैरेलल कब होगा, जब उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप आगे से स्टार्ट नहीं करें क्योंकि आगे कुछ है ही नहीं। ये ठीक है, आपका 2 ओम 8 ओम ना सीरीज में ना पैरेलल में, 2 ओम 2 ओम ना सीरीज में पैरेलल में, तो आगे आइडेंटिफाई नहीं होगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन जहां से आइडेंटिफाई हो वहीं हो, आगे से प्रोसीड ना करें। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये देखो, यहाँ जो करंट आएगी, ठीक है, तो करंट किस तरह से डिवाइड हुई, मैं मानता हूँ करंट ये आई हुई, ये दो पार्ट में डिवाइड हुई, I1 एंड I2, राइट। करंट कहाँ से, हमें क्या करना है इसमें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते टाइम एक स्टेप आपको ध्यान रखनी, किसी भी ओपन टर्मिनल से करंट इन करनी है और वही टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल से करंट आउट होगी, जो कि कुछ इस तरह से है, राइट। ये आई जितने भी पार्ट्स में डिवाइड होगी, वापस उन सबको ऐड होके वापस करंट आई ही आएगी। इस तरह से हमने करंट अज्यूम की है इस सर्किट में। ठीक है, तो ये I1 यहाँ I1 डैश एंड I1 डबल डैश हो गई। ठीक है, अब स्टार्ट करें। ये I डैश जो करंट है 4 ओम में भी जा रही है, 2 ओम में भी जा रही है। ठीक है, तो ये तीनों में करंट I डैश है, क्या है, तीनों में करंट I डैश है। तो ये तीनों सीरीज में होंगे। सीरीज में क्या होता है, आपको रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं, R1 R2 R3 इक्विवेलेंट क्या हो गया, तो तीनों का सम कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो ये 8 हो गया। तो ये सर्किट मैंने बना लिया 8 ओम। ठीक है, आगे ये 8 ओम पैरेलल में, तो ये हो गया पैरेलल में 8 और 8 हाफ कर दें 4 ओम। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दिया हुआ है तो ये 4 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो सर्किट को हम एलिमिनेट करते चल रहे हैं 4 ओम। ठीक है, आगे के सर्किट ऐसे कैसा ही है। ठीक है, हम आगे ये जो 4 ओम आया, ठीक है ना, इन तीनों को सोल्व कर लिया हमने, तो ये 8 हो गया। इन दोनों को सम कर लिया, 8 और 8 4 हो गया। तो इतना सर्किट हमने रिड्यूस कर लिया, राइट। आगे वापस क्या मिल रहा है, 2 4 और 4, ये 2 ओम, ये नीचे 2 ओम और ये बीच में 8 ओम। ठीक है, तो अगेन 8 हो गया, 8 और 8 का हाफ 4 हो गया, क्या हो गया 4 हो गया, और ये बीच में सर्किट 2। ठीक है, ये 2 ये 2, ठीक है, ये A एंड B। तो ये कितना हो गया आपका सर्किट, 8 और 8 4 हो गया, 4 + 2 + 2 आंसर हो गया 8 ओम। तो इसका आंसर हो गया 8 ओम। हम करंट की बात कर रहे थे, करंट क्या है, किस तरह से, तो देखो करंट देखो, ये I1 डैश यहाँ रिटर्न हो गई, I1 डैश डबल डैश रिटर्न हो गई, तो यहाँ कॉम्बिनेशन हो गया I1 I डैश प्लस I1 डैश, I1 डैश प्लस I1 डबल डैश यहाँ मिल गई, तो I1 आ गई वापस। ठीक है, क्या आ गई I1। ये हमारी I2 यहाँ थी, तो I1 I2 यहाँ डिवाइड हुई थी, तो I1 I2 यहाँ मिलके वापस करंट I1 की। तो इस तरह से करंट आपकी वापस जो करंट आई इन थी वही करंट आई आउट हो रही है। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे और क्वेश्चन देखें। ठीक है, शॉर्ट सर्किट का एक क्वेश्चन देखते हैं हम। शॉर्ट सर्किट का क्या रोल है, पहले इसी तरह के क्वेश्चन हम बना लें। ठीक है, ये हमारा 2 ओम, ये सर्किट, ठीक है, ये सर्किट, देन ये शॉर्ट सर्किट। ठीक है, ये 8 ओम, ये 2 ओम, ये 4 ओम, इसकी वैल्यूज भी 2 ओम ले लें। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ले लिया 1 ओम 1 ओम। ठीक है, ये भी
तो शॉर्ट सर्किट मीन क्या होता है, ठीक है, जहाँ कोई एलिमेंट नहीं होता, यहाँ कोई एलिमेंट नहीं होता, तो ये वाला शॉर्ट सर्किट है, जहाँ कोई एलिमेंट नहीं है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 है। तो ये क्या करता है, सीरीज में तो ऐड कर देता है जो भी रेजिस्टेंस ऐड होगा, ठीक है, लेकिन पैरेलल वाले रेजिस्टेंस को क्या कर देता है, 0 कर देता है। तो ये दोनों पैरेलल कैसे, इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है, इसका एंडिंग पॉइंट यहाँ है, इसका एंडिंग पॉइंट यहाँ है, दोनों किस में होंगे, पैरेलल में होंगे, दोनों किस में होंगे, पैरेलल होंगे, दोनों की स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होती है, तो कनेक्शन किस में होता है, पैरेलल में, राइट। तो ये 8 0 शॉर्ट सर्किट होके क्या हो जाएगा, 0, तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ये 2 ओम आपका, ये 2 ओम, तो 2 + 0 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सीरीज वाले को कोई इश्यू नहीं करता, कोई दिक्कत पैदा नहीं करता, बट पैरेलल वाले को ये अपने जैसा बना देता है, क्या, 0 कर देता है, ठीक है। तो ये 4 ओम, तो ये 2 और पैरेलल वही वाली बात, ये स्टार्टिंग यहाँ है, इसकी एंडिंग यहाँ है, ठीक है, इसकी एंडिंग यहाँ है, लेकिन ये पूरा का पूरा शॉर्ट सर्किट है, यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये क्या होगा, एक ही पॉइंट्स हो गए। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, एक बार शॉर्ट सर्किट देख लें। शॉर्ट सर्किट मतलब ये कोई लाइन है जिसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, नो एलिमेंट, रेजिस्टेंस इवन कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसके कितने भी पॉइंट्स में बता दूं, ए बी सी, ठीक है, सब पे पोटेंशियल इक्वल होगा, सेम होगा, तो मैं बोल सकता हूँ वी ए वी बी वी सी तीनों बराबर हैं, ठीक है। ये मतलब अलग अलग पॉइंट्स है ही नहीं, इन तीनों की जगह एक पॉइंट्स में बना सकता हूँ, कोई सा भी एक पॉइंट बता दो, ए बी सी, ये तीनों एक ही पॉइंट है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है शॉर्ट सर्किट का। तो ये हमने किया कि ये दोनों अलग अलग पॉइंट्स नहीं है, ये एक ही पॉइंट्स हैं, ठीक है। इसी तरह हमने ये कहा कि ये दोनों अलग अलग पॉइंट्स नहीं, एक ही पॉइंट्स है, ये दोनों अलग अलग पॉइंट्स नहीं, एक ही पॉइंट्स है, ठीक है। तो ये सर्किट में 2 और 4 पैरेलल आ गया। आगे जो हमारा ये 1 ओम और 1 ओम है, ठीक है, इसको सोल्व करने के बाद तीनों के तीनों सीरीज में आ जाएंगे, तो आर इक्वलेंट हमका निकल जाएगा। तो ये करो 2 और 4, कितना, 2 और 4, R1 × R2 / R1 + R2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 × 4 / 2 + 4, ठीक है, प्लस दोनों जोड़ देंगे 2, तो ये हो जाएगा 8/3, 8/6 + 2, ठीक है, 4/3 + 2, 4/3 + 2, राइट। तो ये हो गया 4, ठीक है, 6 3, 10/3, क्या हो गया, 10/3, हाँ, ठीक है। तो ये है हमारा। नेक्स्ट स्लाइड में हम और क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। देखिए अगर हम बात करें, ये सीरीज है 1 2 3, 1 2 एंड 3, ठीक है। ये आपकी सीरीज है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। इनकी वैल्यूज दे दें, ठीक है, सबकी वैल्यू सेम दे दें, 10 ओम 10 ओम 10 ओम 10 ओम 10 10 एंड 10। आपको रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है अक्रॉस ए डी, ए पॉइंट एंड डी पॉइंट के क्रॉस आर ए डी, कैसे डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, ठीक है, जिसके क्रॉस पूछा है उस किसी भी एक टर्मिनल से करंट इन कर लेंगे और दूसरे से आउट कर लेंगे, ठीक है। तो हमें किसकी बात करनी है, ए और डी की, ठीक है। तो ये ए हो गया, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे ख़त्म करेंगे, करंट यहाँ से आउट होगी, ठीक है। तो ये करंट आई इन हुई, ठीक है, करंट यहाँ डिवाइड हुई 2 पार्ट्स में, तो ये I1 एंड I2, ठीक है। यहाँ करंट यहाँ आने के बाद में यहाँ करंट नहीं जाएगी क्योंकि ये ओपन है, क्या है, ये ओपन है। तो ये करंट इसी में चली गई, तो ये दोनों आगे सीरीज में, 10 और 10 हो गए सीरीज में। इसी तरह ये I2 करंट भी मेरे इसी में चली गई, ठीक है, क्योंकि रिटर्निंग इधर है डी की तरफ, ठीक है, क्योंकि यहाँ करंट I2 इधर ही जाएगी, इधर कोई करंट नहीं जाएगी। तो इस दोनों का होना नहीं होना बराबर है। तो आपका ये दोनों सीरीज हो गए, ये दोनों सीरीज हो गए, यहाँ I1 जा रही है, यहाँ I2 जा रही है, और आपस में क्या होंगे, ये पैरेलल होंगे, क्या होंगे, पैरेलल। ये दोनों बना के एक रेजिस्टेंस बना दिया, कितना, 10 और 10 20, और इन दोनों को बना के एक रेजिस्टेंस बना दिया 20। तो ये 20 और 20 किसमें है, पैरेलल में, किसमें, पैरेलल में, ठीक है। 10 हो गया, ठीक है, तो ये 10 हो गया। तो आपका रिमेनिंग सर्किट था ये इस तरह से 10, ये भी 10 हो गया, ठीक है, और एक ये वाला
10, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया इसके क्रॉस, करंट यहाँ से यहाँ तक जाएगी, ठीक है। ये 20 का हाफ कर देंगे, 10 हो गया। इक्वल रेजिस्टेंस है तो क्या करना है, पैरेलल में वैल्यू R/N, 2 बार पैरेलल है तो R/N, 20 के 20/2 2 बार पैरेलल है, R/N फॉर्मूला लगा के हमने कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया 30 ओम, 10 10 10 10 30 ओम। दिस इज द आंसर। आगे देखें इसमें क्वेश्चंस में और वेरिएशन हमारा, ठीक है। अगर आपका इस तरह से क्वेश्चन है, ठीक है, ये एक रजिस्टर, ये दूसरा रजिस्टर, ये तीसरा रजिस्टर, ये 3 रजिस्टर्स हैं, ठीक है। इसमें कुछ कनेक्शन इस तरह से दिए हुए हैं, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसके अक्रॉस आपको रजिस्टर निकालना है, ठीक है। ये आर, ये आर, ये भी आर, तीनों रेजिस्टेंस आर है और कनेक्शन कुछ इस तरह से कर रखे हैं, ये यहाँ कनेक्ट कर रखा है, ये यहाँ कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, ठीक है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, सर्किट को रिकनेक्ट कर लें। क्या कर लें, सर्किट को रिकनेक्ट कर लें। सीरीज पैरेलल आइडेंटिफिकेशन और शॉर्ट सर्किट की कॉन्सेप्चुअल चीज़ें में नहीं चलें कि करंट कहाँ जाता है। ऑब्वियस सी बात है, करंट पहले हम बात करें अगर, ठीक है ना, लेकिन वो लेंथी होगा। करंट यहाँ से बात करें कि करंट पूरा का पूरा करंट इसमें जाएगा क्योंकि शॉर्ट सर्किट है। क्या है, शॉर्ट सर्किट, पूरा करंट इसमें जाएगा, यहाँ से करंट डिवाइड होगा, ठीक है, फिर देन उसमें आएगा, ठीक है। तो आप इसको आसानी तरीका क्या है, इसको रिकनेक्ट कर लें। रिकनेक्ट कैसे कर लें, ये ए है तो ये भी ए होगा, ये यहाँ से कनेक्टेड है तो ये भी ए होगा, ये बी है, यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है तो ये भी बी होगा और ये भी बी होगा। तीनों रजिस्टर देखो किसके बीच में कनेक्टेड है, ए और बी के बीच में। तो ए से करंट इन कर लें, ठीक है। तो पहला रेजिस्टेंस ए और बी हमने बना दिया, ये आर, ठीक है, ये ए एंड ये बी हमारा हो गया, ठीक है। दूसरा रेजिस्टेंस हमारा ए एंड बी के बीच में, तीसरा रेजिस्टेंस भी हमारा ए और बी के बीच में। तो तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में हो गए, तीनों रेजिस्टेंस क्या हो गए, पैरेलल में। तो आर 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 आंसर हो जाएगा R/3, ठीक है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखें, ये हमारा सोर्स आपको इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको सभी रजिस्टर्स में करंट निकालनी है और वोल्टेज निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, करंट एंड वोल्टेज निकालना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। करंट यहाँ हमने बैटरी लगा दी, सोर्स हमें पता है टोटल वोल्टेज 4 वोल्ट है, ठीक है। आर इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं तभी का टोटल करंट डिटरमाइन होगी। तो वही जैसे कि बात करी थी, वहाँ ओपन टर्मिनल से करंट अज्यूम कर रहे थे, यहाँ जरूरत ही नहीं है, हमें पता है करंट का फ्लो क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी होता है, ठीक है। तो ये करंट आई, यहाँ से स्टार्ट करी, यहाँ 2 पार्ट्स में बटी, ये I1 हो गई, ये I2 हो गई, ठीक है। दोनों में करंट सेम नहीं है, सीरीज नहीं है, पैरेलल अभी हम बात करते हैं। अब यहाँ देखें, यहाँ करंट आके 2 पार्ट्स में डिवाइड होती, अगर ये भी रजिस्टर होता। अब यहाँ पे क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट, मतलब रजिस्टर हो गया यहाँ पे 0, ठीक है। तो ये जितना भी ये सीरीज हो जाएगा और इसको भी क्या कर देगा 0। तो आप यही ध्यान रखें, ठीक है। ये 6 और ये 0 कर देगा, इसको भी 6 को भी 0, तो ये हमारा 2 ओम रह जाएगा यहाँ पे। 2 + 0 2, 2 और 2 पैरेलल में 1 हो गया और 1 + 1 2 हो गया। तो आर रेजिस्टेंस आ गया 2 ओम, तो आई आ गया आपका V/R 4/2 2 एम्पियर, ठीक है। तो टोटल करंट 1 ओम में आई है जो कि 2 एम्पियर है, जो कि 2 एम्पियर है। ठीक है। अब बात करें I1 I2 की, तो ये रजिस्टर तो इनसे तो कोई लेना देना नहीं, यहाँ तो करंट 0 थी, यहाँ तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, I0 है, ठीक है। तो यहाँ करंट I1 है, तो 2 ओम में करंट होगी आपकी, ठीक है। ये 2 है, दोनों पैरेलल में, तो करंट क्या हो जाएगी 1 एम्पियर। चाहे तो करंट डिवीजन रूल से भी आप निकाल सकते हैं। वो क्या था, करंट डिवीजन रूल, ठीक है। 2 पैरेलल में रेजिस्टेंस होते हैं तो करंट डिवीजन रूल क्या होता है,
इक्वल रेजिस्टेंस से 1 एम्पीयर आंसर आ रहा है। करंट डिवीजन होता है टोटल करंट, आपको निकालना I1 मतलब करंट थ्रू रेजिस्टेंस 2 ओम। या तो एल वैल्यू भी सेम है, ठीक है, R1 R2 भी सेम है, ठीक है, फिर भी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए टोटल करंट I इनटू अपोजिट रेजिस्टेंस, ठीक है। मतलब करंट थ्रू R1 निकाल रहे हैं जो कि 2 ओम है, I1 क्या है, करंट थ्रू रेजिस्टेंस 2 ओम। अपोजिट लेना है मतलब ये लेना है, यहाँ सेम है वो बात अलग है, लेकिन अपोजिट लेते हैं R2 अपॉन जितने भी पैरेलल है उनका सम। तो इस मेथड से आप निकाल सकते हैं। तो निकालो टोटल करंट क्या है 2 है, ठीक है, अपोजिट रेजिस्टेंस क्या है 2 अपॉन दोनों का सम 4, तो ये क्या आ गया 1 एम्पीयर। हमें पता था 2 एम्पीयर, ये हमारी ये टोटल करंट कितनी थी 2 एम्पीयर, तो ये कितनी रेजिस्टेंस की वैल्यू इक्वल है, तो 1 एम्पीयर डिवाइड होनी है, राइट। आगे देखें नेक्स्ट स्लाइड में, आगे देखें इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें हम 3 क्वेश्चंस करने वाले हैं। सबसे पहला ये क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह से ये सीरीज रिपीट हो रही है, ठीक है। कहाँ से रिपीटेशन अभी देखेंगे। ये आपको रेजिस्टेंस निकालना है क्रॉस ए और बी पॉइंट, और सीरीज कैसी इनफाइनाइट सीरीज है। वैल्यू कुछ इस तरह से दी हुई है 1 ओम 1 ओम एंड 1 ओम 1 ओम 1 ओम एंड 1 ओम, ओके। तो इसका आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है इस सीरीज का, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इनफाइनाइट सीरीज कहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ देखो 1 1 1 तीनों है, इसके बाद में यहाँ रिपीट हुई। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जहाँ पे भी सीरीज रिपीट स्टार्ट हुई, ठीक है, उस पूरी सीरीज का आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R अज्यूम कर लेना है। तो मतलब ये आपका पूरी सीरीज का रेजिस्टेंस आ गया R, ठीक है। बाकी रिमेनिंग वैसी की वैसी रहेगी, मतलब आगे 1 ओम इस R के पैरेलल है, एंड ये 1 और ये 1 एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दोनों का पैरेलल, और जो आएगा वो ये इसके सीरीज में होगा। तो आप पहले स्टेप आपने ये इसका इनफाइनाइट सीरीज आइडेंटिफाई करके इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपने R कंसीडर कर दिया, ठीक है। अब जो भी सीरीज पैरेलल आइडेंटिफिकेशन हुए उनको सोल्व करने के बाद जो टोटल नेट रेजिस्टेंस आएगा उसको भी किसके बराबर करना है, R के बराबर करना है। तो ये 2 स्टेप्स याद रखनी है आपको, क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया, ये 1 इंटू R अपॉन 1 प्लस R, ये प्लस 2, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लें, तो ये R ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 प्लस 2R, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दिया मैंने, R स्क्वायर, ठीक है, R स्क्वायर प्लस R, ठीक है। तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारी, R स्क्वायर यहीं रहने दें, ये R से R कट गया, ठीक है, ये -2R इधर आ गया एंड -2, ठीक है। ये इक्वेशन होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है उसका कैसे रूट्स निकालने हैं, तो इसके रूट्स निकालने हैं, ठीक है। तो रूट्स निकालें, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी होता है, तो बी क्या है आपका -2, तो रूट्स निकालें -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू कितनी है 1, सी कितना है आपका -2 अपॉन 2 इंटू ए, राइट, ठीक है। तो ये हो गया -2 प्लस माइनस, आपको ज़्यादातर ये जितनी भी सीरीज के क्वेश्चन में ये सब ऐड होंगे, ध्यान रखना, ठीक है। ये 8, ठीक है, ये 4 12 हो गया, 12 को हम लिख सकते हैं 2√3 डिवाइडेड 2, तो आंसर हो गया हमारा -b था ये यहाँ पे, तो ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, राइट। तो ये प्लस होगा, ठीक है। ध्यान रखें छोटी मोटी गलती हो सकती है, ठीक है। 1 प्लस √3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, तो R की वैल्यू आ जाएगी 1/√3, ठीक है। 2 कॉमन लेके कट जाएगा, ठीक है, तो 1 प्लस √3, ठीक है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें सीरीज में, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, नीचे वाला 1 ओम हटा दूँ, ठीक है, तो ये क्वेश्चन 1 ये 1 ये 1 ये 1, इस तरह से सीरीज रिपीट हो रही है, वैल्यू सेम ली हमने, ठीक है। नीचे वाले रेजिस्टेंस को हटा दिया, 1 ओम ये 1 ओम ये 1 ओम एंड ये 1 ओम, ठीक है। इस सीरीज में आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। ये इनफाइनाइट सीरीज कहाँ से रिपीटेशन हो रही है, वही स्टेप फर्स्ट कि हमारी सीरीज कहाँ से रिपीट हो रही है। तो मेरी सीरीज रिपीट हो रही है यहाँ से,
1 और 1 के बाद में ये रिपीटेशन स्टार्ट हो गया। तो स्टेप नंबर फर्स्ट, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या मान ले, आर मान ले। तो ये हमने आर बना दिया, क्या बना दिया, आर। ये 1 ओम पैरेलल में है, तो 1 और आर पैरेलल में हो गया, ठीक है। एंड एक और रेजिस्टेंस बच गया 1 ओम। तो जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो 1 सीरीज में कर देंगे और इनका नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी आर के बराबर होगा। तो यहाँ से देखें 1 इंटू आर अपॉन 1 प्लस आर प्लस 1 हो गया, इक्वल्स टू किसके बराबर हो गया, स्टेप नंबर 2 नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी आर के बराबर करना है। तो ये हमारा हो गया। फिर आगे सोल्व कर लेंगे, ये आर, ये 1 प्लस आर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो आर प्लस आर का स्क्वायर, ठीक है। तो इक्वेशन सोल्व करें, आर से आर कट गया, तो आर स्क्वायर, यहाँ ये माइनस आर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये आर से आर उड़ गया, ठीक है। तो ये होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा दें हम फटाफट। माइनस बी की वैल्यू -1 है, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4a1 है, c -1 है, राइट। आपको जैसे कि बताया था नीचे यहाँ प्लस होगा, क्या होगा, प्लस होगा। तो ये 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 1 प्लस रूट 5/2। ए की वैल्यू 1 थी, ए की वैल्यू 1 थी, 1 है, क्या है ये 1, ठीक है। ऐसे भी कट कर सकते हैं, स्मार्ट बोर्ड है तो जरूर थोड़ी रफ भी करें, कट भी कर सकते हैं, पेन भी यूज कर सकते हैं। चलो आपको समझ में आया, ठीक है। एक क्वेश्चन और अगर कर लें आसान सा, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये देखो, अगर इनफाइनाइट सीरीज में हम इस तरह से ये रजिस्टर, ये शॉर्ट सर्किट और ये रजिस्टर की वैल्यू लगाते हैं, ठीक है। मतलब पहले मैंने रजिस्टर क्या किया था, नीचे वाला हटाया था, अब बीच वाला हटा दिया, ठीक है। इस तरह से इनफाइनाइट सीरीज होगी, ठीक है। ये ए ये बी, वैल्यू सेम है, वैल्यू कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, 1 ओम 1 ओम, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया बेटा, ठीक है, वही वाली बात, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाना इनफाइनाइट सीरीज का। तो कहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट हुआ है, सबसे पहले आपको वो देखना है, ठीक है। तो यहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट हो गया, 1 के बाद रिपीट होना स्टार्ट होगी। तो इस पूरे का, ठीक है, सीरीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लिया आर, तो ये आर हो गया, क्या हो गया, आर हो गया, ठीक है। अब यहाँ जो पैरेलल में शॉर्ट सर्किट है, ठीक है, और ये आपका 1 ओम और ये आपका 1 ओम, राइट। तो ये बहुत आसान है, इससे आसान कुछ नहीं होता, इसमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनना है बड़ी। क्यों, क्योंकि इसके पैरेलल में शॉर्ट सर्किट है, जो इसको भी क्या बना देगा, अपने जैसा, मतलब 0 कर देगा। क्या कर देगा, 0, मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो ये 1, ये शॉर्ट सर्किट एंड ये 1, तो ये 1 और 1, इसका आंसर हो जाएगा 2, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 2। तो ये आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई सीरीज आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लगानी, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको सीरीज पैरेलल आइडेंटिफाई नहीं होंगे तो क्या होगा। देखो एक क्वेश्चन देखो, एक हम ब्रिज बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ब्रिज, ठीक है, ब्रिज। चलो ये ब्रिज है हमारा, ठीक है। ये हमारा इस तरह से हमने एक बैटरी लगा दी, ये इसके पॉइंट है ए बी सी एंड डी, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे हम, ठीक है, रजिस्टर्स बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, रजिस्टर्स बना रहे हैं, ठीक है। ये सपोज ये रजिस्टर यहाँ पे 4 ओम, ये रेजिस्टेंस हमारा 8 ओम, ठीक है। ये रेजिस्टेंस हमारा 4 ओम, ये हमारा 8 ओम, ये रेजिस्टर है, ठीक है। तो अब आप देखें इसमें क्या आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, क्या सीरीज है क्या पैरेलल। जरा देखें, करंट कहाँ से स्टार्ट होगी, कहाँ से स्टार्ट होगी, पॉजिटिव टर्मिनल से। कहाँ रिटर्न होगी, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल पे। जो करंट यहाँ से स्टार्ट होगी वो की वही करंट यहाँ रिटर्न हो जाएगी। अब यहाँ देखो आप, ठीक है, यहाँ बीच में एक रजिस्टर लगा देते हैं 2 ओम का, ठीक है।
सर्किट ये है एक्चुअल में, ठीक है। हाँ, अब मुझे बताएं ये करंट जो यहाँ जाएगी वो यहाँ जाने के बाद यहाँ यहाँ दो जगह जा रही है, ठीक है। यहाँ पे भी जाने के बाद में करंट, ठीक है, कहाँ रिटर्न होनी है तो उस हिसाब से यहाँ यहाँ, लेकिन कोई भी सीरीज पैरेलल आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है। ये दोनों ये दोनों ये दोनों ये दोनों आपस में कोई भी सीरीज पैरेलल आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है। तो सीरीज पैरेलल आइडेंटिफाई नहीं हो तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। क्या बन रहा है? व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, जिसमें आपकी यहाँ पे 5 आर्म्स हैं, 5 रजिस्टर्स हैं, ठीक है, जिसमें किस तरह से सोल्व करना है आपको, P Q R S कहो, ठीक है, या फिर R1 R2 R3 R4 कहो। बात है कि ये R1 ये R2, ठीक है, ये R3 ये R4। ठीक है, तो आपको व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या लगाना है, P/Q = R/S होता है, या दूसरी रेजिस्टेंस की टर्म्स में कहें, ठीक है, तो क्या होता है आपका ये रेजिस्टेंस अपॉन ये R1/R2, ठीक है, PQ भी यही था, R3/R4। अगर ये रेशियो बराबर आ जाए तो आपका ब्रिज बैलेंस कंडीशन में वर्क करेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल और इसके क्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, इक्वल होगा, जिसे कहेंगे बैलेंस कंडीशन, ठीक है। ये बैलेंस कंडीशन की इक्वेशन है। जब ब्रिज बैलेंस होगा तो ये रेशियो बराबर होंगे। तो देखो 4/8, ठीक है, 4/8 = 4/8, अरे ये तो बराबर ही 1/2 = 1/2। ये ब्रिज बैलेंस कंडीशन है, मतलब यहाँ दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो गया, तो इसमें कोई करंट नहीं जाएगी, तो इसको हटा दो, ठीक है। तो सर्किट में क्या हो गया, तो करंट कहाँ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी, 4 और 8 सीरीज में हो जाएंगे, और ये और 4 और 8 सीरीज में हो जाएंगे, तो 12 आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा रेजिस्टेंस का 12 और 12 का आधा 6 Ω। ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज आपने अप्लाई किया। तो जहाँ पे भी सीरीज पैरेलल आइडेंटिफाई नहीं हो तो व्हीटस्टोन से सोल्व करें क्वेश्चंस को, ठीक है। आगे देखो, तो शॉर्ट सर्किट हो गया, व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, सीरीज हो गई, ठीक है। सभी क्वेश्चंस हमने ऑलमोस्ट यहाँ फिनिश कर लिए, ठीक है। आगे हम देखते हैं आगे देखते हैं हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सेल क्या होते हैं? सेल बेसिकली क्या होते हैं, जो केमिकल एनर्जी को, उसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है, एनोड कैथोड होते हैं, वो किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो ये सेल की डेफिनेशंस हो गई, ठीक है। अब सर्किट कैसा होता है सेल का, तो सेल क्या होता है, देखो सेल में क्या होता है, ईएमएफ इन सीरीज विद इंटरनल रेजिस्टेंस होता है सेल का, वो स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ई है, ठीक है। ये क्या है हमारा ई, ईएमएफ है, और आर इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिसे टर्मिनल वोल्टेज VAB या पोटेंशियल डिफरेंस भी कहा जाता है। वो क्या होगा, वो क्या होगा, तो देखो यहाँ हम बात करें टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, तो करंट किस डायरेक्शन में, यहाँ सोर्स EMF ही करंट फ्लो कराएगा, तो करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से, तो करंट ये है, ठीक है। अभी हमने KVL नहीं पढ़ा है, ठीक है, बट हमें पता है थोड़ा सा चीज नहीं पता, तो मैं बता देता हूँ कि जब करंट एंटरिंग होती है, ठीक है, जब करंट एंट्रिंग होती है किसी भी जिसकी पोलैरिटी नहीं पता हुआ रजिस्टर है, तो वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये नेगेटिव होता है, ठीक है। आगे हम क्या पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में हम जो सोर्सेस हैं उनका पोलैरिटी सेम होगा तो वो ऐड हो जाते हैं, उनका पोलैरिटी डिफरेंट होगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपने करंट I अज्यूम करी, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस और E का डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन नहीं होता है, ठीक है। आप टर्मिनल वोल्टेज निकाल रहे हो उसके क्रॉस, तो यहाँ पे
वोल्टेज ड्रॉप इसको किस में करना होगा, वोल्टेज में। वो क्या है, करंट मल्टीप्लाई बाई रजिस्टर होगी, जिसकी पोलरिटी क्या है यहाँ पे करंट की डायरेक्शन में देखें तो इसकी फर्स्ट पोलरिटी देखें दोनों की, इसकी पहली पोलरिटी पॉजिटिव है, इसकी पहली पोलरिटी नेगेटिव है, तो ये दोनों क्या होंगे, अलग अलग डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट होंगे। क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ V जो होगा वो E माइनस आई आर होगा। क्या होगा, E माइनस आई आर, ये टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है। ठीक है, इसी चीज को थोड़ा और एलिब्रेट करें तो, है ना, अब एक तो पोलरिटी सेम और डिफरेंट की बात कर लेते हैं, किस तरह से ऐड होगा, किस तरह से सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये देखो दो सेल हो गए। ठीक है, ये 4 वोल्ट, ये 4 वोल्ट, ये हमारा 2 ओम रजिस्टर हो गया, दूसरा सेल माइनस प्लस, ये 4 ओम हो गया, और ये आपने क्या लगा दिया, एक कैपिटल आर लगा दिया यहाँ पे, कितने ओम का, ठीक है, 2 ओम का। इसको आपको सर्किट को सोल्व करना है। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन सेल है जिसमें दो सेल आपने यूज किए हैं। दो सेल कौन कौन से सेल हैं, एक ये इन सीरीज विद R1 रेजिस्टेंस, ये सेल 1 हो गया, क्या हो गया 1, और दूसरा सेल ये हो गया, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, तो आपको देखना है कि नेट इक्विवेलेंट जो होगा, ठीक है, EMF और रजिस्टर, ठीक है, किस तरह से सोल्व करेंगे, करंट निकालनी है सर्किट में। क्या निकालनी है आपको, करंट डिटरमाइन करनी है। तो पोलरिटी देखें तो करंट की डायरेक्शन कौन, 4 वोल्ट और ये हमारा 2 वोल्ट। ठीक है, तो इसमें देखो दोनों की पोलरिटी क्या है, अपोजिट है, ये प्लस माइनस है। करंट की डायरेक्शन किसके भी यहाँ पे चले, तो हम इस क्वेश्चन में ये करंट इधर फ्लो करा रहा है, ये करंट इधर फ्लो करा रहा है, चलिए इसकी जो वैल्यू ज्यादा होगी, मतलब 4 वोल्ट की, क्या होगी, 4 वोल्ट की। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन आपकी ये होगी। तो करंट की डायरेक्शन में देखें आप कि इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, पहले ई की बात कर ले, रेजिस्टेंस को तो सोल्व कर ही लेंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस को तो हम सोल्व कर ही लेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर पता है, तीनों रेजिस्टर सीरीज में है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये E1 हो गया, ये R1 हो गया, ये E2 हो गया, और ये R2 हो गया। ठीक है, इस सेल का EMF इन सीरीज विद R1, ये दूसरे सेल का EMF इन सीरीज विद R2। तो ये नेट इक्विवेलेंट E1 E2 जो होगा माइनस होगा, तो बड़े में से छोटा बताएंगे, 4 में से 2, तो 2 वोल्ट आएगा, और जो साइन आएगा वो किसका आएगा, इसका, मतलब करंट की डायरेक्शन ये होगी, ये 2 वोल्ट आ गया। ठीक है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस 2 और 4 6 हो गया, स्मॉल आर इक्विवेलेंट आ गया, ये स्मॉल आर इक्विवेलेंट आ गया, क्या आ गया, 6 ओम। ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था जिसकी वैल्यू क्या थी, 2 ओम। तो आई निकालना है, तो आपको ओम्स लॉ पता है, V इक्वल्स टू आई आर, तो I इक्वल्स टू V बाई आर। तो नेट इक्विवेलेंट वोल्टेज 2 वोल्ट था क्योंकि पोलरिटी डिफरेंट थी, और R इक्विवेलेंट आपका कितना है, आपका यहाँ पे 8 ओम। तो ये आंसर आ गया 1/4, क्या हो गया, 1/4 एम्पियर। ठीक है, अगर और क्वेश्चन देखें हम इसका, ठीक है, सब ऐसी क्वेश्चंस की बात हो रही है। ठीक है, थोड़ा सा लेवल अभी हम बढ़ाएंगे। ठीक है, आगे देखो, तो पहले बेसिक तो हम क्लियर कर लें। ठीक है, बेसिक की शुरुआत हमेशा आपको क्वेश्चन वैसे आने चाहिए, ठीक है, जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से आपका नॉलेज पुस्ट हो जाए, आपको करना आ गया, फिर उसके बाद में अगर लेवल बढ़ाते हैं तो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, ठीक है, देखिए, तो ये हो गया पोलरिटी सेम वाला। डिफरेंट वाला क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं जिसमें क्या हो जाएगा, सेम पोलरिटी, सॉरी डिफरेंट पोलरिटी कर ले, सेम पोलरिटी में ये ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ, ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल हो गया। कॉम्बिनेशन सेल में हमने क्या देख लिया, सीरीज, ये दोनों किसमें थे, सीरीज में, किसमें कनेक्टेड थे, सीरीज में। तो सीरीज में आई का फॉर्मूला क्या हो गया आपका, इक्विवेलेंट, क्या हो गया, इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट, कौन सा, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, ये आपका टोटल करंट का फॉर्मूला है। ठीक है,